हेलो। आज मैं बताने जा रही हूँ अपनी वीडियो में कि टैक्स जो सरकार के द्वारा लगाया जाता है उसके फ़ायदे क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स, इसे आप एलिमेंट्स ऑफ टैक्स भी कह सकते हैं और फीचर्स ऑफ टैक्स भी कह सकते हैं। तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला है लीगल कलेक्शन। ये इसके फ़ायदे हैं टैक्स के। सबसे पहला फ़ायदा है लीगल कलेक्शन। ये एक कानूनी तौर से आवश्यक होता है टैक्स लगाना। वो इसके लिए टैक्स कैन नॉट बी इम्पोज्ड arbitrarily. Certain legal requirements are to be followed in imposing a tax. सबसे पहली चीज़, एक टैक्स जो होता है वो हम किसी पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ अपना ही टैक्स देंगे, हम किसी और का टैक्स नहीं देंगे। अगर किसी अनदर पर्सन ने इनकम की है तो उसका जो टैक्स है वो अनदर पर्सन ही पे करेगा। जो हमने इनकम कमाई है उसका टैक्स हम ही पे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, हमारे टैक्स का सिर्फ हम ही पे करेंगे, सामने वाला पर्सन जो है वो पे नहीं करेगा। वो हमारा टैक्स पे नहीं करेगा और हम उसका टैक्स पे नहीं करेंगे। ये लीगल है, इट इज़ अ लीगल कलेक्शन। ये लीगल कलेक्शन है तो ये सबके लिए लीगल है। कोई ये नहीं है कि मैंने कमाया है तो सिर्फ दूसरा वाला नहीं देगा, दूसरा वाला देगा, अपनी देगा, हमारा नहीं देगा। सबके लिए लीगल है। कोई एक पर्सन के लिए लीगल नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन ही सबका देगा, सब अपना अपना देंगे। दैट्स इज़ अ लीगल कलेक्शन ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। देन पर्सनल ओब्लिगेशन। इसकी पर्सनल ओब्लिगेशन क्या है। एक पर्सन के लिए टैक्स देना बहुत ही ज़रूरी है। अ टैक्स इज़ अ पर्सनल ओब्लिगेशन ऑफ टैक्स पेयर। एक पर्सन जो टैक्स दे रहा है ये उसके लिए मैंडेटरी है, आवश्यक है कि वो टैक्स दे। इट इज़ द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द टैक्स पेयर्स टू पे द टैक्स एंड नो सिटीजन शुड अवॉइड टैक्स। हर एक नागरिक की भारत में ये जिम्मेदारी है कि वो अपना टैक्स पे करें। इवन कि भारत में ही नहीं, जिस भी कंट्री पर जहाँ भी ह्यूमन के ऊपर, किसी भी पर्सन टैक्स पेयर के ऊपर टैक्स लगता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स पे करे। कोई भी पर्सन टैक्स देने से बच नहीं सकता है। नो सिटीजन शुड अवॉइड टैक्स। कोई पर्सन इससे बच नहीं सकता है। देन थर्ड इसका है कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन ये है, टैक्स इज़ अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। टैक्स एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है वो इसके लिए, क्योंकि जो सरकार हमारा लेती है टैक्स वो इसके लिए लेती है ताकि वो हमारा भला कर सके। अब अगर वो हमारा भला करेगी तो ये कंपल्सरी है कि सब मिलकर अगर उसे पैसा देंगे तो ही वो पब्लिक का वेलफेयर करेगी। अगर सपोज़ 10 लोग कह रहे हैं कि हम पैसा देने को तैयार हैं और 10 कहें कि हम पैसा नहीं देंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। सबको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट वेलफेयर करेगी तो वो सबका वेलफेयर करेगी, वो एक सिंगल पर्सन का वेलफेयर नहीं करेगी। सपोज़ एक स्कीम लागू हो रही है एक स्टेट में, तो जब एक स्कीम लागू होती है, कोई भी स्कीम किसी भी स्टेट में लागू होती है, कोई भी स्कीम जब कहीं पर भी लागू होती है किसी भी स्टेट में, तो उसका फ़ायदा सबको होता है, किसी सिंगल पर्सन को फ़ायदा नहीं होता। इसके लिए ये कंपल्सरी है कि सभी टैक्स देंगे। देन अगर वो नहीं देंगे तो अगर रिफ्यूज़ करेंगे, फर्दर रिफ्यूज़ल पर क्या होगा। अगर रिफ्यूज़ करेंगे, नहीं देंगे और पेमेंट पैसा ही नहीं देंगे या फिर मना करेंगे तो उन्हें पनिश किया जाएगा और उन पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। सपोज़ एक पर्सन ने मना कर दिया, उन्हें जेल भी हो सकती है। उसके बाद उन्हें पेनल्टी भी लग सकती है कि आपने ड्यू डेट निकाल दी है, पहले आपका टैक्स 500 बनता था, 500 पे बनता था, अब आप नहीं दे रहे हो तो डबल हो गया, 1000 हो गया। तो ऐसी भी पेनल्टीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जा सकती हैं। देन टैक्स इज़ इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट अलोन। ये जो टैक्स है केवल गवर्नमेंट लगा सकती है, कोई पब्लिक एक दूसरे पर नहीं लगा सकती। सपोज़ एक शॉपकीपर है, वो अपनी शॉप पे 10 रुपीज़ का सपोज़ कोई टूथपेस्ट सेल कर रहा है, तो वो अपने टूथपेस्ट पर कोई अलग से चार्ज नहीं लगा सकता, कोई टैक्स नहीं लगा सकता कि मैं बेच रहा हूँ तो मैं इतने का टैक्स लगाऊंगा। नो, ही कांट इम्पोज टैक्स, ओनली टैक्स इज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट अलोन।
सिर्फ सरकार ही वो है, सरकार के पास ही पावर है कि वो टैक्स लगा सकती है पब्लिक के ऊपर। देन सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन, अब सरकार के पास साधन क्या होते हैं। द टैक्स इज़ यूज्ड एज इम्पोर्टेंट सोर्स टू रेज रिवेन्यूज ऑफ फॉर गवर्नमेंट। अब टैक्स क्या है, चलान काटती है कोई चीज़ बाहर से खरीद के, सपोज़ इधर बेचती है तो थोड़ा वहाँ से प्रॉफिट हो गया, या फिर वाइन के शराब के जो ठेके होते हैं वहाँ से सरकार जो है पैसा कमाती है। तो ये सब इनकम होने के बाद सरकार की, जब सरकार टैक्स लगाती है एक पर्सन के ऊपर, एक पर्सन की गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जब टैक्स लगाती है वो, तो इससे क्या होता है, सरकार की इनकम बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ से नहीं वो टैक्स लेगी तो उसकी इनकम जो है वो ऑलरेडी कम रहेगी। बट अगर वो यहाँ पर भी लगा देगी, टैक्स लगा देगी यहाँ पर भी, तो उससे क्या होगा, उसकी जो रिवेन्यू है, इनकम है, वो बढ़ जाएगी। द मनी रिसीव्ड फ्रॉम टैक्सेस, जो भी पैसा उसे टैक्सेस से मिलेगा वो पैसा सरकार क्या करती है, कंट्री को डेवलप करने में, कंट्री को बढ़ाने में, एम्प्लॉयमेंट में, सोशो इकोनॉमिक क्या करती है, रोज़गार बढ़ा देगी। वो क्या करेगी, नई नई स्कीम्स ओपन कर देगी, या फिर टैक्स की कहीं पर डिस्काउंट दे देगी, छूट दे देगी, जिससे क्या हो सके, पब्लिक का वेलफेयर हो सके। देन कॉमन बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, जैसा मैंने पहले बताया कि ये कंपलसरी कलेक्शन है, सबको देना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई भी स्कीम एक स्टेट में लागू होगी, तो जब स्टेट में वो स्कीम लागू हो रही है तो कोई पर्सन मना नहीं कर सकता, क्योंकि जब फ़ायदा होगा तब सबको फ़ायदा होगा। उसी तरीके से कॉमन बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, ये कॉमन बेनिफिट है, अगर एक जगह लागू हो रहा है तो सबको मिलेगा ये बेनिफिट, किसी एक सिंगल पर्सन को बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये कॉमन बेनिफिट है सोसाइटी का। देन बेनिफिट इज़ नॉट ए कंडीशन, अब ये कंडीशन नहीं है बेनिफिट की आपको होगा ही। सपोज़ इंडिया में कहीं से सरकार को आ रहा है, सपोज़ हरियाणा से या फिर पंजाब से, दिल्ली से, मुंबई से या फिर कोलकाता साइड से सरकार जो है वो ले रही है, टैक्स ले रही है। अब सरकार देख रही है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसे अभी इस टाइम सपोज़ राजस्थान में लग रही है, इन सब जगह से लेती तो वो सब जगह से है, सब जगह से टैक्स लेके उसे लग रहा है कि शायद इस टाइम राजस्थान में ज़रूरत है, तो उसने क्या किया, जो डेवलप करना था वो राजस्थान को डेवलप कर दिया वहाँ पे। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपने हरियाणा से भी लिया था टैक्स, पंजाब से भी लिया था, दिल्ली से भी लिया था, मुंबई, कोलकाता, पूरे इंडिया से लिया था और सारा पैसा लगवा रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि सरकार ने सबसे पहले पब्लिक का वेलफेयर देखना है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो सरकार सबसे पहले अपने बेनिफिट को, कंडीशन को, जो भी प्रॉफिट देगी सरकार, सबसे पहले वो वहाँ यूज़ करेगी, फर्दर वो वहाँ पर यूज़ कर लेगी जहाँ पर उसे उसकी कम ज़रूरत है। थैंक यू।